हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा वर्सेस सी प्लस प्लस। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक रहा है हमेशा से, और बहुत ही ज़्यादा डिबेट वाला टॉपिक रहा है कि हमें किसको सेलेक्ट करना चाहिए। तो एज अ फ्रेशर ये डाउट आता ही आता है कि हमें जावा वर्सेस सी प्लस प्लस इसमें से किसको सेलेक्ट करें। बिकॉज यूजुअली तो हमें बता दिया जाता है कि जावा सी प्लस प्लस दोनों ही बेस्ट लैंग्वेज हैं, किसी को भी सिलेक्ट करो। बट फिर भी एक जो समझदार आदमी होगा वो यही सोचेगा कि इन दोनों में भी तो कोई डिफरेंस होगा। ऑब्वियसली ये दोनों लैंग्वेज सेम नहीं है, दोनों लैंग्वेज अलग अलग हैं, दोनों ही लैंग्वेज के अपने अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो उन सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज को आज अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप इजीली एक परफेक्ट लैंग्वेज अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो मुझे इस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहिए, या मुझे इस फील्ड में जाना है तो मुझे इस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेट्स सी द डिफरेंसेस वन बाय वन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिफरेंसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से या डीएसए करने के लिए हमें किस लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, तो दोनों ही लैंग्वेज की एक साथ बात करते हैं। क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि डीएसए में आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करो, मैटर नहीं करता है। जावा या सी प्लस प्लस दोनों में से आप कोई भी लैंग्वेज कर सकते हो। हाँ, इसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट मत करना, इन्हीं दोनों में से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट ले रहे हो तो उसमें आप जावा या सी प्लस प्लस कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। बिकॉज वहाँ पे कंपनीज आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देख रही होती है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग देख रही होती है, ना कि आप कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की हो ये देख रही होती है। राइट। तो डीएसए के मामले में या बोलते हैं अपन प्लेसमेंट के मामले में आप दोनों ही लैंग्वेज में कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलते हैं अगले डिफरेंस में। तो अगला डिफरेंस मैंने सारे डिफरेंसेस लिख लिए हैं ताकि कोई भी चीज़ मैं छोड़ूँ ना। ठीक है। सो अगला डिफरेंस है जो कि अगली बात है वो है एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट का एडवांटेज मिल रहा होता है जावा डेवलपर्स को, बिकॉज जो यूज़र जावा सीख रहा होता है वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकता है। बिकॉज वहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जावा लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है और जावा डेवलपर्स को वहाँ पे फ़ायदा होता है। राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पे। तो नेक्स्ट है मेरा सी प्लस CPP, जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। राइट। सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में CPP वालों को ज़्यादा एज मिल रहा होता है। बिकॉज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में वी ऑल नो दैट कॉम्पिटिटिव होता है, कॉम्पिटिशन होता है वहाँ पे, और वहाँ पे समय की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और वी ऑल नो दैट कि सी प्लस प्लस एक बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है एज़ कम्पेरिजन टू जावा, बहुत ही तेज़ एग्जीक्यूट होती है लैंग्वेज, है ना। इसलिए CPP का वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। और एक और एडवांटेज ये है CPP का कि CPP का सिंटैक्स जो होता है बहुत छोटा होता है, और एज़ कम्पेरिजन टू जावा में आपको अगर आपको प्रिंट ही कराना है कुछ तो उसके लिए आपको बहुत लंबा system.out.println लिखना पड़ता है, जबकि CPP में आप केवल cout लिख के काम चला सकते हो। इसलिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जहाँ पे समय की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, इसलिए वहाँ पे CPP का यूज़ हो रहा होता है और वहाँ पे CPP वालों को एज मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप जावा में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, उससे भी आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो, बट जैसे कि मैंने कहा CPP वालों को एज मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पे। तो नेक्स्ट डिफरेंस ये है बिग जाइंट्स कंपनीज़ के बारे में, जैसे फेसबुक मेटा तो एक ही है, और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, ये जो कंपनीज़ हैं यहाँ पे बड़े बड़े डाटा को स्टोर करने के लिए जावा लैंग्वेज का यूज़ हो रहा होता है। राइट। मतलब मोस्टली जावा लैंग्वेज ये यूज़ करते हैं बिकॉज यहाँ पे लेटेंसी वगैरह का कोई इशू होता नहीं है, और जावा एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज होती है बड़े बड़े डाटा को हैंडल करने के लिए। ठीक है। इसलिए यहाँ पे जावा लैंग्वेजेस का यूज़ हो रहा होता है। ठीक है। इन फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जाएंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और CPP का कौन सी लैंग्वेज में कौन सी कंपनीज़ में यूज़ हो रहा होता है, तो CPP का जो ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं, लाइक जहाँ पे ट्रेड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक ग्राफ वगैरह बनता है, ठीक है, वहाँ पे CPP का यूज़ हो रहा होता है। बिकॉज CPP वी ऑल नो दैट फास्ट लैंग्वेज होती है और उन्हें हर एक सेकंड में चीज़ें अपडेट करनी होती हैं। राइट। सो इसलिए वो एक ऐसी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं जो कि बहुत फास्ट होती है, इसलिए वहाँ पे CPP का यूज़ हो रहा होता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस में। और एक और बात है, ट्रेडिंग कंपनीज में लेटेंसी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। लेटेंसी जितनी कम से कम हो उतना अच्छा होता है, इसलिए वहाँ पे CPP का यूज़ हो रहा होता है। ये डिफरेंस क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस में। तो नेक्स्ट फ़ायदा जावा वालों को ये मिलता है कि जावा वाले जावा डेवलपर विद द हेल्प ऑफ जावा बहुत ईजिली बन सकते हैं। अब ये जावा डेवलपर क्या होता है, जैसा कि वेब डेवलपमेंट होता है, लोग मर्न स्टैक वगैरह सीखते हैं, जावा डेवलपर उससे भी हाई लेवल की चीज़ है। राइट। ये आपको इंडस्ट्री लेवल पे देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगी, और जो जावा डेवलपर होता है उसका बहुत ही हाई पेइंग सैलरी होती है। राइट। सो जावा डेवलपर बनने के लिए आपको जावा आनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है। और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे स्प्रिंग बूट वगैरह कॉन्सेप्ट्स होते हैं, राइट, उन्हें भी सीखना पड़ता है। लेकिन
जावा जो सीख रहा होता है उसको आगे चल के एक फ़ायदा होता है कि वो एक अच्छा खासा जावा डेवलपर बन सकता है, राइट। अब बात करें सीपीपी की, सो सीपीपी में एक एडवांटेज ये रहता है कि जो गेमिंग वाले बंदे हैं, जिनको गेमिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो सीपीपी ले सकते हैं। डेफिनेटली उन्हें सीपीपी ही लेना चाहिए, बिकॉज जो गेमिंग टेक कंपनीज होती है वहाँ पे सीपीपी का वो यूज़ कर रही होती है, ठीक है। वहाँ पे तो सीपीपी ही यूज़ हो रहा होता है मेजरली, यही उसका एडवांटेज है, ठीक है, क्योंकि वी ऑल नो दैट सीपीपी बहुत फास्ट लैंग्वेज है और वहाँ पे इसकी ज़रूरत है, राइट। सो सीपीपी वालों, जो गेमिंग वाले हैं, उन्हें सीपीपी ही सीखना चाहिए। आगे चलते हैं अगले एडवांटेज में। सो अगला डिफरेंस ये है डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी भी एक बहुत मेजर टॉपिक है ना। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना, बिकॉज मैं घर पे हूँ, राइट। तो अगला डिफरेंस है डिफ़िकल्टी। सो डिफ़िकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो डिफ़िकल्टी जैसे कि लोग बताते हैं, और मेरा भी जहाँ तक यही मानना है कि जावा ईजी है एज़ कंपेरिजन टू C++ सीखने के मामले में, बिकॉज सीपीपी में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक पॉइंटर्स हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, जो कि सीपीपी को थोड़ा टफ बना देते हैं, जबकि जावा में ये सारी चीज़ खुद हो रही होती है। जैसे जावा में गार्बेज कलेक्टर होता है जो कि मेमोरी को खुद ही हैंडल कर रहा होता है, पॉइंटर जैसे कॉन्सेप्ट होते नहीं, सब इंटरनली हैंडल हो रहा होता है, राइट। सो जावा थोड़ी ईजी होती है एज़ कंपेरिजन टू C++, ठीक है। चलते हैं अगले डिफरेंस में। तो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है इस पर रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज की मैं आपको बात बताना इंपॉर्टेंट समझता हूँ, बिकॉज दोनों ही लैंग्वेज में C++ के आपको ज़्यादा रिसोर्सेस मिलेंगे इंटरनेट में एज़ कंपेरिजन टू जावा, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है। आप यूट्यूब भी खोल के देख लो, आपको ज़्यादातर जो टीचर्स होंगे वो यूट्यूब C++ में ही पढ़ा रहे होंगे। ऐसा नहीं है जावा में नहीं पढ़ाते, जावा में भी पढ़ाते हैं, जैसे कुणाल भैया हो गए, श्रद्धा दीदी हो गई, ये सारे बहुत अच्छा पढ़ाने वाले टीचर्स हैं जो कि जावा में पढ़ाते हैं। बट सीपीपी में आपको ज़्यादा टीचर मिलेंगे पढ़ाने वाले, और जब आप किसी प्लेटफॉर्म में जाओगे, सॉल्यूशंस वगैरह फाइंड करोगे, तब भी आपको C++ में ज़्यादा सॉल्यूशन मिल रहे होंगे एज़ कंपेरिजन टू जावा, ठीक है। तो रिसोर्सेज बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये भी एक बहुत मेजर पॉइंट है ना, क्योंकि जब अपन आंसर्स वगैरह फाइंड करते हैं तो हमें डिफ़िकल्टी होती है जावा डेवलपर्स को, जो जावा वाले होते हैं, कि सॉल्यूशन ढूंढने में, राइट। सो ये भी बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चलते हैं अगले डिफरेंस में। अगला कोई डिफरेंस नहीं है, लास्ट है, ये बताना ज़रूरी है कि दोनों लैंग्वेज को कभी भी एक साथ लेके मत चलो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, C++ जावा साथ में सीखते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक लैंग्वेज को सीखो, उसको मास्टर करो, फिर भले आपको दूसरी लैंग्वेज पे आना है तो आप स्विच कर सकते हो। स्विच करने में मुश्किल से 2 से 3 वीक का समय लगता है, उसमें आप इजीली एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर सकते हो, राइट। बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सेम होते हैं दोनों ही लैंग्वेजेस के, ठीक है। तो बहुत ही कम समय लगता है स्विच करने में, राइट। सो दोनों ही लैंग्वेज को एक साथ लेके मत चलना, बिकॉज फंक्शन मेथड्स अलग अलग होते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए एक लैंग्वेज को मास्टर करो, उसके बाद आप दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर सकते हो, कोई डिफरेंस की बात नहीं है। तो ये सारे डिफरेंसेस मैंने आपको कवर किए, ख़त्म किए, है ना। इन सारे डिफरेंसेस को जानने के बाद आप एक परफेक्ट अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे किस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहिए, राइट। इतनी सारी फील्ड्स मैंने आपको बताई, आप इजीली अपने हिसाब समझ सकते हो कि हाँ, मुझे इस फील्ड में जाना है या इस फील्ड में जाना है, तो मुझे इस लैंग्वेज को सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और भी अगर कोई डिफरेंसेस छूटा हो, अगर आपको कोई पता हो, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि औरों को उसके बारे में पता चले, राइट। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालता रहता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।